एक छोटा सा डिफरेंस जो है ना वो पूरा क्वेश्चन उल्टा कर देता है। और नीट में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का यही डिफरेंस जो है वो बार बार कंफ्यूजिंग ऑप्शन बन करके आपके सामने आता है। तो चलिए इस टॉपिक को सिर्फ 5 स्मार्ट स्टेप्स में मास्टर करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप याद रखिए, नो ट्रू न्यूक्लियस इक्वल्स प्रोकैरियोट। मतलब प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता, जबकि यूकैरियोटिक सेल में प्रॉपर न्यूक्लियस होता है। इस एक लाइन पे कई स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो आते ही रहते हैं। दूसरा पॉइंट, MEM इक्वल्स यूकैरियोट, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और मेम्ब्रेन बाउंड जो ऑर्गेनेल्स हैं वो सिर्फ यूकैरियोट्स में मिलते हैं। अगर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल दिखे तो तुरंत यूकैरियोट सोचना है आपको। तीसरा पॉइंट, जेनेटिक मटेरियल पे बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए। प्रोकैरियोट्स में DNA जो है वो जनरली सर्कुलर और नेकेड होता है, जबकि यूकैरियोट्स में लीनियर क्रोमोसोम्स जो हैं वो हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ होते हैं। यहीं पर स्टूडेंट जो है वो सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। फोर्थ पॉइंट, राइबोसोम याद रखिए, 70S इक्वल्स प्रोकैरियोट और 80S इक्वल्स यूकैरियोट। ये डायरेक्ट और स्टेटमेंट बेस्ड दोनों तरह के क्वेश्चंस में ये पूछा जाता है। फिफ्थ पॉइंट, सेल डिवीजन जो है वो प्रोकैरियोट में बाइनरी फिजन के थ्रू होता है, जबकि यूकैरियोट में माइटोसिस और मियोसिस के थ्रू होता है। और एक हाइलाइट फैक्ट याद रखिए, बैक्टीरिया जो है प्रोकैरियोटिक होते हैं, लेकिन साइनोबैक्टीरिया भी प्रोकैरियोटिक ही होते हैं। जब भी ऑप्शंस में न्यूक्लियस, ऑर्गेनेल्स, राइबोसोम्स और DNA एक साथ दिखे तो इन 4 चेक पॉइंट से आंसर को वेरीफाई करना है। ये छोटे छोटे डिफरेंसेस ही नीट में बड़े मार्क्स का रीजन बनते हैं और टॉपर्स इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं।